औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिम व मिन अजमी। दूसरा सिपारा सूरत अल बकरा, आयत नंबर 180, 181, 182। ये 3 आयत। वसीयतनामा सुनिया होगा तुसा। एक नसीयत होंदी है, एक वसीयत होंदी है। नसीयत कहंदे ने कि जींदा जागदा बंदा किसे जींदे जागदे बंदे नू कोई चंगा काम नेकी दा काम कह देवे, बुराई तो रोक देवे, उन्होंने कहंदे ने नसीयत। और वसीयत कहंदे ने कि जदों बंदा मरण दे करीब होवे ते एक आपदी राय ओपीनियन वो एक वर्के ते लिख देवे कि मेरे तो बाद मेरी औलाद ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे करीबी रिश्तेदार ने जेड़े जेड़े काम करने ने उस वर्के ते लिख देवे ते उन्होंने कहंदे ने वसीयतनामा। अज दी आयत वसीयत है। और पहले ये वेख लो कि वसीयत पहले वाजिब सी, पहले वाजिब सी, हुण वसीयत मुस्तहब है। वाजिब खत्म किवें होया? जदों तरके दियां विरासत दियां आयतां मुस्तकिल तौर ते आ गईयां। पुत्रां दा हक, धियां दा हक, बेटियां दा अल्लाह ताला दी जात ने परमानेंटली रख दिता, पक्का रख दिता। हुण वसीयत चाह के तू ये नहीं कह सकना कि मैं बेटी नालों बेटे नूं अद्धा देवां। मिसलो हज़्ज़िल उन्सयैन ही होना है। अगर बेटे दे 2 हिस्से ने तो बेटी का 1 हिस्सा है। इनू रद्दो बदल कोई नहीं कर सकता, कोई सरकार, कोई दरबार, कोई जायदाद वाला, जमीन वाला, अमीर तरीन गरीब, कोई भी इस चीज़ नू रद्दो बदल नहीं कर सकता। हुण वसीयतनामे तू लिख देवें कि मैं एक बेटे दे नां सारी जायदाद ला दी, दूजा बेटा महरूम हो गया, नामुमकिन। क्योंकि विरासत जितना एक बेटे का हक है उतना ही दूसरे बेटे का हक है। अगर दोवां दा हक है तो वसीयत चाह के तू एक बेटे दे नाम भी इन्हें मेरी खिदमत ज्यादा की, मैनू दवाइयां लैके देंदा रहा, मेडिसन सब कुछ लैके देंदा रहा, तो मैं सारा कुछ इहदे ही नाम ला देवां तो दूजा बेटा जिहड़ा है वो वेखदा ही रहे, तो नामुमकिन। ये आयत मनसूख हो गई। आयत बरकरार है तिलावत वास्ते, लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो गया। इसते जमा है, सारे मनते ने कि आयत इन विरासत वाली आयतां ने मनसूख कर दिता है। ते नासिख मनसूख के बारे मैं अगे कई बार दस चुकिया वहाँ कि कुछ आयतां सिर्फ तिलावत वास्ते बाकी रखिया जांदियां ने, लेकिन हुक्म उन्हां दा मनसूख, क्योंकि उन्होंने नासिख आयत आ गई। पहले सी हुक्म आयत कि तुसी किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस वल मुँह करके नमाज पढ़ो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बाद आयत आ गई कि वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरल मस्जिदिल हराम। उन मस्जिद हराम अल मुँह करना पएगा तुसी जिथे भी होवो। तो मस्जिद हराम अल मुँह नहीं करांगे तो नमाज नहीं होएगी। हुण पहली आयत
फ़ाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्ला, और जेड़े पासे मर्जी मुँह कर लो ओदे अल्लाह को नहीं, तो सजदा किनू है? अल्लाह की ज़ात नू। ते अल्लाह मशरक अल को नहीं, अल्लाह मगरब अल को नहीं, शुमालन जनूबन अल्लाह को नहीं, तो फिर नीयत किनू है? अल्लाह नू। या अल्लाह तेरी ज़ात नू सजदा है, असीं इधर मुँह करके नमाज पढ़ते पे। लेकिन ये पहले सी नमाज हो गई, लेकिन जो आयत आई कि तुसी हुण खाने काबे वल मस्जिद हराम अल मुँह करके नमाज पढ़नी है तो पढ़नी पैनी है। हुण किसी होर पासे अगर 90 दे जाविये तू तजावज़ कर गया जे सिमत तू, ए जाविया ए 90 का जाविया है, 90 दे जाविये तू अगर तुहाडा तजावज़ इत्थे 180 हो गया, अगर तुहाडा तजावज़ जिहड़ा है ये 90 दे जाविये तू 160 तक आ गया है, नमाज हो जाएगी। अगर 160 तू तजावज़ कर गया नमाज नहीं होएगी। ऐस डायरेक्ट सीधा मुँह है ना, ये तू सिर्फ इत्थों तक ए 180 बन जाता है, ए दरम्यान 160 के जाविये तक सिमत तब्दील तुहाडी हो गई है। थोड़ा जिहा इत्थे हो गया जे, टेढ़े हो गया जे, नमाज हो जाएगी। जे ज़्यादा टेढ़े हो गया तो नमाज यानी यो ही मिसाल समझावन वास्ते ही है ना, जाविया का ना पता लगे था। तो पहले सी कि शराब नफा है, शराब गुनाह भी है, इसमुहुमा अकबर मिन नफ़ेहिमा, इनका गुनाह इनके नफ़े नालों ज़्यादा। फिर आ गया कि जदों ला तकरबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ओए शराब के नेड़े ना गया करो जदों तुसी नमाज पढ़ते पे हो। जदों नशे की हालत हो उदों नमाज के नेड़े ना गया करो। यानी यह भी आयत मनसूख हो गई कि शराब पी के तो लोग नमाज पढ़न लग पेंदे सन। फिर जो हुक्म आ गया इन्नमल खमरु वल मैसिरु, हुण परमानेंट आयत आ गई, ये तिलावत आस्ते बाकी रह गई, हुक्म मनसूख हो गया, तिलावत बाकी रह गई। मोहकम और मुतशाबिहात तर्जमा करन वाले नू, तफसीर करन वाले नू एवं ही नहीं गहरा गहरा उठ के आके कुरान पाक का तर्जमा करन लग पे। क्या मैं कुरान च वेखो पढ़िया, हदीस कई होंगे ने पंफलेट चुक के भजे आते आ वेख हदीस वेखो। कमलिया तेनू पता भी है कि हदीस है केड़ी? कोई पता भी है ही उस तंजे का वल नहीं आता भजे आ वेखो जी असा बुखारी शरीफ दे हदीस है। बुखारी कभी वेखी भी जे, कभी मुस्लिम शरीफ वेखी भी जे। कई दोस्त बाप रफाजदैन कर लग पे जी बुखारी शरीफ लिखा, सियासता लिखा, कभी पढ़िया भी है, सियासता वेखी भी है। एक सियाबी के कौल पिछे लग के रफाजदैन शुरू कर दी है। एक पासे नबी की हदीस, एक पासे सियाबी का कौल है। सियाबी का कौल है कि मैं नबी पाक नू वेख्या रफाजदैन करदिया। हुण इस तो हट के कोई हदीस लिया के विखा। ये हदीस की है कि नबी पाक ने परमानेंटली रोक दिता कि ओए इंज नमाज ना पढ़ो जिमें घोड़े सरकश घोड़े भजन वाले घोड़े ते पूछल चुक के भजते हैं, उवें नमाज पूछल ना चुकी करो, उवें हत्थां नूं ना चुकिया करो। ये नबी पाक की जबान चो निकले हुए अल्फाज ने। उधर रफाजदैन करने वाले जेडे वेखते हैं वो की वेखते हैं, वो सियाबी ने वेख्या नबी पाक नूं इंज नमाज पढ़दियां। हुण अमल किंदे ते होएगा? जेडे मेरे अल्फाज मेरे नबी की जबान चो निकले ने उन्होंने हदीस कहते हैं। 300-400 हदीसा असीं रफाजदैन दी विखाने, खुदा की कसम एक हदीस भी रफाजदैन की कोनी दी जी मेरे आका की जबान चो निकले हुए अल्फाज होवन, एक भी कोनी, तो ना ही क्यामत ही कोई विखा सकता। बस वेखो विखाई और जी साडे मौलवी ने आख्या साडे वड्डे के पढ़ते पे ने और रफाजदैन केड़ी ओ जी सियासतां च लिखी हुई है। वेख तो सही कौल किंदा लिखिया होया, वेख तो सही गल किंदी लिखी हुई है, वेख तो सही मेरे नबी की जबान चो निकलिया कि रफाजदैन करो। खुदा की कसम विखा दो, असीं भी करनी शुरू कर देंगे। असीं तो मनने वाले हैं, सानू विखा दो कि नबी पाक की जबान चो निकलिया कि रफाजदैन करो, खुदा की कसम असीं भी करांगे। लेकिन क़यामत तक नहीं विखा सकते। आसार होंगे, कौल होंगे, मेरे नबी की जबान वो जबान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो एक सहाबी सी तो लिखन लग पिया मेरे नबी दियां गल्लां
गल्लां, दूजे ने रोक दिता, दूजे ने रोक दिता। उन्हें आख्या किसी टाइम खुशी च, किसी टाइम गमी च, किसी टाइम गुस्से च, ते नबी पाक जो गुस्से च होवणगे पता नहीं की मूँह चों निकलेगा, तो तू वो भी लिख लवेगा। उन्हें लिखना बंद कर दिता। जो लिखना बंद कर दिता, मेरे आका ने वेख्या इन्हें लिखना बंद कर दिता। पूछया ओए बंद क्यों किया लिखना? यार रसूल अल्लाह मैनू उस बंदे ने आख्या कि तुसी कदी गुस्से च, कदी खुशी च, कदी गमी च, किसी टाइम कोई अल्फाज मूँह चों गलत भी निकल सकते हैं, तो मैं सारे ही लिखी जावा। मेरे आका ने फरमाया मैं आदी मर्जी नाल बोलदा ही नहीं, मैं आप दी मर्जी नाल बोलदा ही नहीं, भावें गुस्सा होवे, भावें खुशी होवे, भावें गमी होवे, कोई टाइम भी है मैं अपनी मर्जी नाल बोलदा नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी दी ज़बान चो जो भी निकलदा है वही खुदा बन के निकलदा है। बयान ही कुतिबा। हुण मिसाल एक और मैं दे लवां कि जनाजा किनिया तकबीरां नाल पढ़दे जे? किनिया नाल? हदीस 6 लिखिया हुई ने, तुसी 4 क्यों पढ़दे जी? मैं हदीसा विखाना, सियासता दियां विखाना कि 6 तकबीरां नाल नबी पाक ने जनाजा पढ़िया, तुसी 4 नाल क्यों पढ़दे? वो हदीसा मौजूद ने, देखना पवेगा कि नबी पाक ने पहला काम किया है तो उन्होंने छड्डिया कदों? पहले किया फिर छड्डिया कदों? पहले जिहाद का हुक्म कोई नहीं सी, कंप्रोमाइज का हुक्म सी, जिहाद दी आयतां आ गई, पहला कंप्रोमाइज खत्म, पहलियां आयतां मनसूख। यार गल सुनो ना, सूरत बकरा 2.5 सपारियां दी है, 2.5 सपारियां दी, ते सूरत अहज़ाब किन्ने सपारियां दी है? चंद्रकूआं दी, चंद्रकूआं दी। ओ भाई जिड्डी सूरत बकरा एडी सूरत अहज़ाब सी। ओ भाई उनदे भी 2.5 सपारे सन, 2.5 सपारियां दी सी सूरत अहज़ाब, 2.5 सपारियां दी सूरत अल बकरा। लेकिन वो चंद्रकू रह गए तो बाकी आयतां औन उन सेहा भुला दित्तियां गईयां। ना ते बेखैरिन, अल्लाह ने फरमाया मैं उन्हां तों चंगियां आयतां लै आंदियां, ना ते बेखैरिन। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह ताला दी ज़ात दी तरफों। पहले कोई होर हुक्म आ, जदों वेख्या मुआशरा ठीक हो गया, हुण होर हुक्म। ईद दियां किनियां तकबीरां पढ़दे जे? ईद दियां किनियां तकबीरां ने? वाजिब नाल 6 तकबीरां दे ना, कदी 7 पढ़ियां जे, कदी 8 पढ़ियां जे, 9। हदीस पाक च नबी पाक ने 9 तकबीरां नाल ईद पढ़ाई है, बिल्कुल है, वो परमानेंट हदीस है कि नबी पाक ने 9 तकबीरां, और नबी पाक ने 13 तकबीरां नाल ईद दी नमाज पढ़ाई है। नबी पाक ने 6 तकबीरां नाल जनाजा पढ़ाया। हुण वो हदीसां कित्थे गईयां? इलम हासिल करना पवेगा कि यह हदीस केड़ी है, यह हदीस केड़ी है। इलम हासिल करना पवेगा आयत केड़ी है, आयत केड़ी है। अज दी आयत कोतेबा अलैकुम, फर्ज कर दिता है तुहाडे ते, कोतेबा अलैकुम सियाम। कोतेबा दा माना की है? फर्ज कर दिता गया, अलैकुम सियाम तुहाडे ते रोजे। बयान ही कोतेबा अलैकुम, फर्ज कर दिता है तुहाडे ते, इज़ा हादारा, इज़ा जदों, हादारा आहदा को मुल मौत, जदों किसी दे कोल मौत हाज़र होवे, और जदों किसी नूं मौत आंदी पई होवे, मौत नेड़े होवे, ते फर्ज कर दिता है तुहाडे ते। की कदों फर्ज किया? इन तारा का खैर, जदों उन्हें कोई विरासत छड्डी है, तरका छड्डिया है, कोई जायदाद, कोई जमीन भांडा कोई है, तो पीछे औलाद भी है, तो हुण की करे? अल वसीयत लिल वालिदैन, पहले वालिदैन वास्ते वसीयत करे कि मेरे माँ बाप नूं कितना हक मिलना चाहिए। लेकिन वालिदैन दा हक कुरान पाक ने परमानेंटली हुण जदों लिख दिता, फिक्स कर दिता, हुण तू अपनी तरफों वालिदैन दा हक मुकर्रर नहीं कर सकना, क्योंकि कुरान पाक ने मुकर्रर कर दिता है अगर औलाद होवे तो माँ बाप नूं कितना मिलेगा, अगर औलाद ना होवे तो माँ बाप नूं कितना हिस्सा मिलेगा, मोहर लग चुकी है। उनदे च रद्दो बदल चेंजिंग नो। वल अकरबीन, करीबी रिश्तेदारां वास्ते, बिल मारूफ, भलाई नाल, नेकी नाल, नेकी नाल।
वसीयतनामा मुस्तहब, हाँ अगर तू वसीयत करनी है, जेड़ा तरका तेरा है, जेड़ी जायदाद तेरी है, अल्लाह करे तेरे 10 मुरब्बे होवन, अल्लाह पाक सब नू अता करे, अल्लाह पाक रिज़क सब नू अता करे। ते जे मरन लग्या कोई छह छड़ दी इन तारा का खैर, जे कुछ छड़ के मरिया है, पिछे छड़ के मरिया है, ते उनदे विच हुण विरासत दा कानून मौजूद है, विरासत दा कानून मौजूद है, लेकिन वसीयत किन्ने च करनी है। हुण अगर उस माल दे विचों विरासत दे कानून तू हट के तू वसीयत करना भी चाहना है ना, तो सिर्फ तीसरा हिस्सा समान दा जिहड़ा है उहदे विच तू सदका तो खैरात दी वसीयत कर सकना है। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु फतह मक्का तो बाद बीमार हो गए। जदों बीमार होए तो माल वावा सी, अमीर सन, बीमार होए मेरे नबी पूछन वास्ते गए चले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार पूछन वास्ते गए चले इयादत वास्ते। इयादत करनी चाहिए, कोई बीमार होवे तो उन्हें पूछना चाहिए, और पूछन वास्ते जाना चाहिए, गुनाह माफ हो जाते जी। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बीमार बंदा है उनके हक च दुआ ना करो, उनके कोलों आप दे हक च दुआ करवाई करो। जेड़ा बीमार है उनके कोलों आप दे हक च दुआ करवाई करो, क्योंकि अल्लाह उनके तुहाडे नालों कई दर्जे ज्यादा नेड़े तो उनकी ज्यादा सुनदा जी। यार एक दिन बीमार हो 30 सालों के गुनाह माफ हो गए, तो हूँ जी गुनाह माफ हो गया, गुनाह तू बरी होया पिया, जो मंजी ते पिया होया, तो जो तेरे हक च दुआ च करेगा तो कबूल नहीं होनी। याल्ला जिवें मैनू पाक कीता ही इनू भी पाक कर दे, इनू भी गुनाहां तू बरी कर दे। याल्ला इहदी तौबा कीती है, इहने तौबा इहदी तौबा कबूल कर लै। ओ ये जी बीमारां कोल दुआ करवाई करो। ए वड्डे उलमा जितने भी हैं ना, शेखुल हदीस शेखुल कुरान, उन्होंने कोल कोई जदों मिलन जाता सी ना, खास करके तजर्बाती तौर पर मैं कह रहा वहाँ कि जदों भी किसी मुफसर कोल मुहद्दिस कोल जाना ना, तो उन्होंने कहना हुजूर दुआ करो। उन्होंने की कहना, दुआ तू कर मैं आमीन कवांगा। पर दुआ मंग यार, मंग दुआ। उन्होंने आमीन कहना, उन्हें दुआ मंगे। ए तरीका कार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो हजरत साद बिन नबी वकास अमीर बंदे सन, पुत्र को नहीं सी, इको धी सी। क्यों भाई, माल चोखा सी। यार रसूल अल्लाह मेरे को माल इन्ना है तो मैं सदका ना कर जावा मरन तो पहले पहले। मेरे आका ने फरमाया नहीं। यार रसूल अल्लाह मैं खैरात ना कर देवा इन्ना, एक हिस्सा? उन्हें कहा, आपने फरमाया नहीं। यार रसूल अल्लाह चौथा हिस्सा? आपने फरमाया नहीं। यार रसूल अल्लाह मैं हुण की करा? मेरे आका ने फरमाया जेड़े तेरे रिश्तेदार अजीजो अकारब गरीब हैं ना, गरीब उन्होंने मंगन ते मजबूर ना कर। आप दा माल जदों गरीब अकारब रिश्तेदारां नूं देवेंगा ते ओह किसी अगे हथ फैलावन जोगे ते ना रहणगे। आप दा माल गैरां नूं देवन दी बजाय रिश्तेदारां च वंड। ये अजे विरासत दी आयतां, विरासत दी आयतां उन्हां तो पहले जदों हुक्म सी कि जदों मर्जी जिवें मर्जी वसीयतनामा लिख देवो। तो सुनो हुण, वसीयतनामा फराइज दे बारे लिखना वाजिब है अजे भी। मिसाल के तौर पर किसी दी कोई 20 नमाज़ां रह गई ने, कज़ा हो जांदियां ने भाई जी जिंदगी किसी दी 100 नमाज कज़ा होगी, किसी दी 40 नमाज कज़ा होगी। उन्हां दे बारे वसीयत च लिख दिंदा है कि भी मेरा पुत्र जिहड़ा है ये मेरे पिछे मेरियां 40 नमाज़ां दी कज़ाई देवेगा। हुण वसीयतनामा फर्ज हो गया उहदे ते। बाद वाजिब कहंदे ने, बाद फर्ज कहंदे ने। और भाई वाजिब हो गया पुत्र ते उहदियां 40 नमाज़ां दी कज़ाई देनी। जदों बाप वसीयतनामा लिख के दे गया था, अल्लाह और भाई मेरे 1 महीने के रोजे रह गए सन, तो आ मेरा पुत्र चेता है, तो तैनू मैं दूजिया नालों इन्ना हिस्सा ज्यादा देंदा पिया, तो तू पता ही की करना है, मेरे 1 महीने के रोजे रखने नहीं, 1 महीने के रोजे। हुण सुनो अगली गल, मेरी ज़कात रह गई सी, मैं 1 साल ज़कात नहीं दे बैठा दी, मेरा इन्ना माल सी, मेरी इन्नी ज़कात बनती है, तो मेरे माल चू इन्नी ज़कात दे के तो फिर तरका वंडिया जे। इस वसीयत लिख सकता है कि मेरी ज़कात इन्नी रही है भाई गरीबों च वंड के, तो उस तो बाद धियां पुत्र आपदा हिस्सा लै जावन। वसीयतनामे च लिखना यह है
वाजिब, यह है वाजिब। तो मुस्तहब की है? मुस्तहब 11 विचों है इंज करिया जे कि 500 रुपया फलाने यतीम नूं दे दिया जे, ए 1000 रुपया उस गरीब नूं दे दिया जे, ए 1000 रुपया उस बेवा नूं दे दिया जे, ए 1000 रुपया उस मस्कीन नूं दे दिया जे। ए की है? मुस्तहब है। अगर पिछू औलाद इंदे ते अमल कर लवेगी तो उन्होंने इस साले सवाब उन्होंने नफा पहुंचेगा। अगर औलाद अमल नहीं भी करती तो इनका गुनाह नहीं होगा, इनका गुनाह नहीं होएगा। हुण सुनो एक अगली गल, एक बंदा सदका करता अपनी जवानी के आलम और गरीबा मस्कीना की मदद करता है। कदों? आलम शबाब के अंदर, जवानी दे करता है, जिंदगी करता है। तो जो वेख्या हुण घरघरा नेड़े है, मौत नेड़े है, फरिश्ता आ गया है, जान बस अन करीब 2-4 दिन बाकी, वो बंदे पता लग जाता है ना कि मैं हुण बस जावन लग्या, हुण मेरी अखीर हो गई, एंड हो गया है, आसार नज़र आवन लग पैंदे ने ना, आसार नज़र आने लग। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा सदका मरन वेले करना है ना, उनदे नालू जेड़ा तू अपनी जिंदगी च सदका कीता है वह 1000 दर्जे उनका सवाब ज्यादा ही। मरन वेले तो मजबूरी के तहत करता पे भी हुण मरदे पे तो चलो हुण कोई ना कोई अल्लाह दी राह दे दो। बाबा मरदा नहीं पिया, एक बकरा लिया के सेवा करो तो उन्होंने वंडो, करते ने ना। तो वह बकरा अगर उन्हें आपकी जिंदगी कीता होंदा तां 1000 दर्जे उसका सवाब ज्यादा होना सी। इत्थे मजबूरी है, उत्थे खुशी है, वो खुशी के तहत करना सी, ये मजबूरी के तहत करता पे। अल्लाह कुतिबा अलैकुम फर्ज कर दिता है तुहाडे ते, इज़ा हादरा जदों हाज़र होवे अहदकुमुल मौत, किसी नूं मौत, इन तरह का खैर, ते जे उन्हें कोई तरका छड्डिया, कोई जायदाद जमीन भांडा भोए छड्डी है, तो फिर वसीयत लिल वालिदैन, वसीयत माँ बाप वास्ते, वल अकरबीन अपने करीबी रिश्तेदारां वास्ते, बिल मारूफ साथ भलाई दे, साथ भलाई दे, हक्कन अलल मुत्तकीन, मुत्तकीन ते ये हक है वसीयत लिखन का की है हक। वो कई ऐसे होंगे हैं वो सारी जायदाद जो वेख्या औलाद ना फरमान होगी तो सारी जायदाद किसी मदरसे नूं दे जाते सन, किसी सोसाइटी नूं दे जाते सन, किसी रफाए आमा के इदारे नूं दे जाते सन। औलाद बेचारी वेंदी रहिंदी है कि साडे प्यो दा विरासत किहड़ी आई वो सारी गई। उन्हां चीज़ां नूं वेखदिया होया कुरान पाक ने परमानेंटली कानून जारी कर दिता। इंशाअल्लाह असीं पढ़ांगे अगे आके, अगे आनगे बकायदा वो आयतां आनगियां। फमम बदलहू, फमम बदलहू जेड़ा बदल देवे उस वसीयत नूं बाद विच, बाद मा सामिआहू, उस वसीयत नूं सुनन तो बाद, उस वसीयत नूं, यानी इस वास्ते जरूरी है कि जदों वसीयत लिखी जाए 2 गवाह मौजूद होवन ते 2 गवाह मुसलमान होवन। गैर मुसलम ते काफिर गवाह बन सकता नहीं, एक जगह ते बन भी सकते हैं, एक जगह ते बन भी सकते हैं। एक मुसलमान ते दयारे गैर जिथे मुसलमान एक भी कोई नहीं दा, एक भी कोई नहीं, मौत करीब आ गई, उन्होंने वसीयतनामा लिखवाना सी, वसीयतनामा ते गवाह मुसलमान लभदा नहीं पिया, गवाहां तो बगैर वसीयत लिखींदी नहीं, तो गवाह उत्थे हुण 2 ईसाई लभ गए, उन्होंने नसरानी किन्ने 2 ईसाई लभ गए। 2 ईसाइयां दे रूबरू उन्हें अपनी वसीयत लिखी, वसीयत लिख के ईसाइयां दे सुपुर्द करके, क्योंकि उत्थे मुसलमान कोई भी नहीं सी, कोई इकल्ला ही मुसलमान सी। वसीयतनामा लिखिया ईसाइयां दे सुपुर्द किया, ईसाइयां दे सुपुर्द करके ते वो राह बका दा राही हो गया, फौत हो गया, इंतकाल हो गया। हुण वो ईसाई जदों उन्होंने मौका मिलिया तो वो वसीयतनामा लैके ते किंदे कोल आए, हज़रत अबू मूसा रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल, अबू मूसा दे कोल आए। अबू मूसा ने उन्होंने कहानी सुनी सारी, तो की फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ तो मना कर दिता सी कि गैर मुसलमान की गवाही। चलो मैं तुहाडे नाल हुण मैं तुहानूं पुछ लेना, असर की नमाज पढ़ाई, असर की नमाज तो बाद उन्हां कोलों उन्हां दी प्यारी शै दा हलफ लिया कि वाकई उन्हें तुहाडे सामने लिखी, कसम लई ए वसीयत वाकई तुहाडे सामने लिखी गई है। उन्होंने कसम दी असर की नमाज तो बाद सारियां दे सामने
जदों कसम दी तो फिर उस वसीयतनामे हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वसीयतनामे लागू किया। जदों उन्होंने ईसाइयां ने कसम चुकी कि वाकई साढ़े सामने उन्हें लिखी सी। फमम बदलहू, जे कोई बदल देवे बाद मा सामिअहू, उस वसीयत नूं सुनन तो बाद, फइन्नमा इस्मुहू, इसम कहते ने किनू, गुनाह नूं, उसका गुनाह अलल्लज़ीना, ऊपर उस बंदे दे, केड़े दे, युबद्दिलूनहू, युबद्दिलूनहू, जिन्हें वसीयत नूं तब्दील किया है। सारा गुनाह किहदे सिर ते, उहदे सिर ते, सारा गुनाह उहदे सिर ते। अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहू, जिन्हें उन्होंने तब्दील कर दिता है। मरन वाले ने कुछ होर लिखा सी, उन्हें कुछ होर लिख दिता, आप दे हिस्से ज्यादा जायदाद लिख दी। 2 किले उन्हें लिखे सन, उन्हें 2 दे 4 बना लै। जेड़ा किसी दी लिखी हुई तहरीर नूं बदले, जेड़ा किसी दे लिखे हुए फैसले नूं बदले, जेड़ा किसी दे लिखे हुए हुक्म नूं बदले, जेड़ा किसी दे दिते हुए वोट नूं बदले, मेरे आका दा फरमान सुन, जेड़ा बदले, फल यतबव्वा फिन्नार, उनका ठिकाना अग विच, उनका ठिकाना जहन्नम विच। जेड़ा बदले वो जहन्नमी, वो चाहे वसीयतनामा होवे, चाहे किसी का होर हुक्मनामा होवे, विरासतनामा होवे, वसीयतनामा होवे, नसीहतनामा होवे, या कोई और कौल फेल होवे, बदल देंदा है, तहरीर बदल देंदा है, तकरीर बदल देंदा है। यार एक हदीस आंदी है, मन फस्सरल कुरान बिरुयती, जेड़ा कुरान अपनी राय दे नाल तफसीर करे कुरान दी, फल यतबव्वा फिन्नार, उनदा भी ठिकाना जहन्नम विच। तो अपनी राय नाल कुरान दी तफसीर नहीं की जा सकती। हाँ, अगे फरमाया इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनन वाला भी है ते जानदा भी है। फमन खाफा, हुण अगली गल, तीसरी आयत दी पहली गल और इस पूरे सनैरियो दी लास्ट आखिरी गल, फमन खाफा, हुण किसी नूं डर होवे, मिन मूसिन, वो जिहड़ा वसीयतनामा लिखदा पिया है, वो मूस, वो जिहड़ा वसीयतनामा जारी करदा पिया है, ते दूजे पुत्रा नूं डर पै गया भी ये सारा हिक्को दे नाल लगवा जाएगा। मन खाफा, हुण खौफ आ गया सारियां च भी ये बाबा किहड़ा ना, कोई रंग ला के जासी, ये बाबा किहड़ा ने सानू महरूम कर देना है। मन खाफा, हुण डर पैदा हो गया मैं मूह से नोंदे कोलू, ये इन्हें ज्यादती करनी है, जुल्म करना है, जाना फन, इन्हें गुनाह करना है। और इसमन, जनब भी गुनाह है, इसम भी गुनाह है। जाना फन इसमन, वो गुनाह करेगा, ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, हक का फैसला नहीं करेगा। जेड़ा हक का फैसला ते करदा नहीं, फल यतबव्वा फिन्नार, ठिकाना जहन्नम विच। ओ भाई, इंसाफ दी कुर्सी लैन वास्ते कई जतन ला देंदे ने, तरान ला देंदे ने, असी जज बन जाइए, असी मैजिस्ट्रेट बन जाइए, असी फलां बन जाइए। मेरे नबी पाक ने सख्ती नाल रोकया है कि जज ना बनिया जे। हदीसे पाक, ओए काजी ना बनी, फैसला करने वाला ना बनी। आप जज कह लें, अंग्रेजी च जज कहते हैं, वो काजी ना बनी। एक बंदा आ गया, यार रसूलल्लाह दुआ करो कि मैं काजी बन जावा। मेरे आका ने फरमाया, ओ की कहंदा पिया, भार चुक लवेगा, ये वजन चुक लवेगा, वजन नहीं चुकिया जाना तेरे कोलों, ते दुआ ना कर। एक राई दे बराबर भी फैसला गलत हो गया तो ठिकाना जहन्नम में ही बर्दाश्त कर लवेगा। या रसूलल्लाह अग बर्दाश्त नहीं होनी। उन्हें कहा फिर ये ज़हन चू कढ़ दे कि मैं काजी बनागा, ए रोला कढ़ दे
ਅਸੀਂ भज के काजी बनने कि 2 करोड़ मिले तो फैसला किसी होर दे हक, 4 करोड़ मिले तो फैसला किसी होर हक, पता नहीं चलता की पिया। जुल्म का निज़ाम चल जाता है, की कहते हैं, तो बेइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता, कतन नहीं चल सकता किसी सूरत भी नहीं, किसी ने बर्दाश्त ही नहीं। अल्लाह की जात ने माफ़ नहीं करना तो बंदे किवें माफ़ करन। किहड़े गरीब के खिलाफ फैसला होया तो उन्हें आ भरनी है, तो आ जिहड़ी है रब दे अरश तक पहुँचती है। यह गलत फैसले का नतीजा ही तो तेरे बीवियां बच्चों अजीजो अकारब नूं लै दे के उन्हें बह जाना ही उनकी गरीब की आ ने, तो गरीब की आ तू बचो, यतीम की आ तू बचो। जो उन्हें ठंडा साह भरना है तेरा बेड़ा गर्क हो जाना फैसला करने वाले। फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन, अगर गुनाह दा जुल्म दा डर है वसीयत लिखण वाले तू तो फिर की करो, फ असलहा बैनहुम, इसलाह कर दियो उनदी। ना बाबा इवें ना कर, इसलाह कर दियो, फासलहा बैनहुम, इसलाह कर दियो, फला इस्मा अलैह, ओ इसलाह करन दा कोई गुनाह नहीं है, फला इस्मा अलैह, पास नहीं है गुनाह ऊपर उनके। इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बख्शनहारे ते रहम करन वाला है। आयत नंबर 182 तक रुकू मुकम्मल, अगे आयत 183 इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही थे कल। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदालहु। या रब्बी करीम रहमत फरमा, करम फरमा, बख्शिश फरमा, दरस कुरान कबूल व मंजूर फरमा, गलतियां खतावां कोताहियां सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि व नूरि अर्शि मुहम्मदिन व